कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गई। जिला इंतजामिया ने रिहायशियों को निकालकर इमारत सील कर दी। बिल्डिंग मस्मार करने का अमल शुरू। रिहायशियों को करीबी सरकारी स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। डीसी जनूबी का कहना है कि बिल्डिंग में 11 खानदान के 57 अफराद रिहाइश पसीर थे। मुतासरा खानदानों को बिल्डर्स से मुआवजा दिलाया जाएगा। बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाकया। इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। मरने वालों की तादाद 25 हो गई। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। मजीद 4 से 5 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी टीमें मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद 8 से ज्यादा घंटे लग सकते हैं। लियारी में मुनहदिम होने वाली इमारत ने कई घरों पर क़यामत ढहा दी। पूरे के पूरे घराने मट्टी तले दबकर खत्म हो गए। शहरी रोहत अपनी बीवी, 2 बच्चों, मां और एक भाई समेत जान की बाजी हार गया। खस्ता हाल इमारत एक और गरीब दीपक का पूरा कुंबा निकल गई। दीपक खुद बच गया, लेकिन खानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए। दीपक की बहन, बहनोई, भाभी और एक और खातून वाक़े में चल बसे। मलबे तले दबे एक और जोड़े महवल और गीता की 5 माह कबल शादी हुई थी। दोनों तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। गरीबों के पूरे घराने उजड़ने का सुनकर हर आंख अश्कबार। शहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीए जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के निसार हवेली आमद। सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। कराची नेशनल पार्क से जुलूस 8:30 बजे बरामद होगा। यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म का पैगाम देता है। यह दिन नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानिसार रफ़क़ा की शहादत की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी पूरी मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका सरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत से रहनुमाई लेने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। आए आज यौम आशूर पर अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ व सदाकत को शुआर बनाएंगे। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नजरो न्याज और सबीलों का एहतमाम। कई के मन हलीम तैयार करके तकसीम किया गया। मातमी जलूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, चिकन कोरमा और चिकन हलीम की देगें तैयार। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह शरबत की सबीलें लगी। रिवायती मट्टी के बर्तनों में खीर की न्याज भी तकसीम की गई। नजरो न्याज बांटने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस में शिरकत। 9 मुहर्रम उल हराम को ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजलिस आज़ाद जुलूस में ईरानी सदर की भी शिरकत। मशहद, कुम, शहराज पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक में करबला मुअल्ला में लाखों सोगवारान जमा हैं। भारत, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्किया, कुवैत और लेबनान में भी मजलिस आज़ाद और जुलूस बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुहर्रम के मौका पर सूबे में इंतजामात, अमन व अमान, सफाई और आज़ादारों की खिदमत का अहतमाम। फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग सेल से 1700 सोशल मीडिया लिंक्स रिपोर्ट किए गए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी पर 174 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी। फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद रहा। अज़ादारों के लिए शरबत और नींबू पानी की सबीलें भी कायम की गईं। मुहर्रम का महीना दर्ज देता है कि हक के साथ खड़ा होना चाहिए। ये दिन सियासत का नहीं। सूबे में 10,000 से ज़ायद मजालिस होती हैं। तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन घंटापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सवाल सानहे में मुलव्विस हर फर्द को सजा दी जाएगी। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों में जहां कमी थी उस पर काम हो रहा है। जंग में चीन और तुर्की की हिमायत जरूर हासिल थी, लेकिन लड़ाई हमने खुद लड़ी। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए और उनका संदूर उजड़ गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहा मोदी हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन कर रही है कि उन्होंने जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3-4 ममालिक से लड़ी। भारत को इस जंग में सिर्फ फौजी ही नहीं सफाती शिकस्त भी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को सारी दुनिया की सपोर्ट मिली, भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग हासिल की हुई है। अब इंडिया ये भी मान गया कि उनके जहाज गिराए गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये इकट्ठे क्यों हैं। दहशत गर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें, 2 रोज़ सियासत से गुरेज किया जाए तो अच्छा है। मुल्क भर में 27,000 जुलूस निकाले जा रहे हैं, सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। सक्खर के 9 मुहर्रम के जुलूस में 10 लाख अफराद शरीक हैं। सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात महज अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। 6 भारतीय तैयारी ज़मीं बोझ किए, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान पर इसराइली जारहियत की भी भरपूर मजम्मत की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीब में इजाफा हुआ। इसहाक डार की दाता दरबार की 982वें सालाना गुस्ल की तकरीब में शिरकत। दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस और सीटीडी का हम दुश्मनों पर कारी वार। टोंसा में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहानू वासिल, 8 शदीद जख्मी हुए। बहावलपुर में भी मुश्तरका कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शाबाश, कहा दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। बहादुर जवानों पर फख्र है। आईजी की भी कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जेहलम, पसरू, सराय आलमगीर और नारोपाल में तेज बारिश हुई। योब और दक्की में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। मीरपुर, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। PDMA का आज पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों से सैलाब, 43 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कैंपिंग के लिए आई 25 से ज्यादा लड़कियां लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक 2 महीने की बारिश चंद घंटों में बरसने से अर्बन फ्लडिंग हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार अफसोस, कहा यह सैलाब खौफनाक और चौंका देने वाला है। हम मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद का इंतजाम कर रहे हैं। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने टेक्सास के कुछ हिस्सों के लिए फ्लड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी अवाम और सदर ट्रंप के साथ इजहार हमदर्दी किया। हमास गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए रजामंद। जंगबंदी और कैदियों के नए मुजव्वज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया। हमास का कहना है कि जंगबंदी से मुतल्लिक नई तजवीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मिस्र और कतर को जवाब पहुँचा दिया है। वो इस जंगबंदी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमास की जानिब से रोज़ाना इंसानी इमदाद की 400 से 600 ट्रक गजा में दाखिल होने का भी मुतालबा किया जाएगा।